हेलो दोस्तों। अमेरिका ने भारत की जो मेडिसिन जाती है अमेरिका उस पर 10% टैरिफ लगाया। उस पर देखो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। तो क्या अमेरिका इंडिया पे 10% टैरिफ लगाकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जा रहा है? शटअप कॉल दी गई है इंडिया की जानिब से अमेरिका को, और ये भी कहा गया है कि अब कोई और गलत रिपोर्ट हमें इशू करके दिखाए, हम बराबर का जवाब देने वाले हैं आपको, यानी कि अमेरिका को। अमेरिका सिर्फ मेडिसिन इंपोर्ट नहीं करता बल्कि बहुत सारे इंडियन डॉक्टर अमेरिका के अस्पतालों में काम करते हैं। बहुत सारी मेडिकल मशीनरी इंडिया अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो इंजीनियर्स का ले लें, इंजीनियर्स की बात कर लें तो इंजीनियर्स दुबई में इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, इंडिया के, सऊदीया में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में होके हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी को वो हमेशा लोअर लेवल पे रखते हैं। इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहां के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे लो है। इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें उससे सीखना चाहिए। हमने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की कि अच्छे जो है ना इंस्टीट्यूशंस बनाते। थर्ड क्लास एजुकेशन अव्वल है ही नहीं, जो है वो भी थर्ड क्लास। इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका को नुकसान होगा 10% लेने से। हमने तो लोगों को टैक्स लगाया था, देखिए हमने क्या किया है। हम भी तो टके टके हो गए हैं। हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम इन द चैनल अगेन। तो अमेरिका ने भारत की जो मेडिसिन जाती हैं अमेरिका में उस पर 10% टैरिफ लगाया है। वो भारत पे दबाव बनाना चाहता है अमेरिका कि ताकि भारत पे दबाव बना सके और जो भारत ने अमेरिका की कंपनियों पर टैरिफ लगा रखा है वो टैरिफ कम करवा सके। ये ट्रम्प जो है इसी तरह का खेल खेलता है। इसने मैक्सिको पे भी टैरिफ लगाया था जब शुरुआत में, जब चीज़ें महंगी होने लगी तो इसने मैक्सिको पे जो टैरिफ लगाया था उसको अगले दिन ही रिमूव कर दिया था। तो ट्रम्प इस तरह का खेल खेलता है ताकि देश उसकी बातें सुने। तो भारत पे अगर वो टैरिफ लगाएगा दवाइयों पर तो जो दवाइयाँ हैं वो महंगी अमेरिका के लोगों के लिए होगी, भारत को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत क्योंकि 40% दवाइयाँ अमेरिका खरीदता है और भारत 195 देशों को दवाइयाँ भेजता है पूरे दुनिया में। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका टैरिफ लगाए या ना लगाए, मगर लगाएगा तो उसको ही, अमेरिका के लोगों को ही महंगी मिलेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका का मसला ये है कि वो पूरी दुनिया में चौधराहट चाहता है। वो हर मुल्क पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है और अपने मर्जी के मुताबिक उस मुल्क को हैंडल करना चाहता है। मसला ये है कि उस वक्त तक दुनिया को अमन, चैन, सुकून हासिल या मैसर नहीं होगा जब तक ये अमेरिकी इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं होगी दुनिया। इंडिया जो पूरी दुनिया में 40% दवाएं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा इंडिया पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन का टाइम था, बड़ा इंडिया ने बड़ा काम किया था इस शोबे में। इंडिया हर शोबे में मेडिसिन के हवाले से, जिगर की पेवंदकारी के हवाले से, कैंसर के हवाले से, टीबी के हवाले से, खन्नाक के हवाले से और बेशतर बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और इंडिया की दवाएं पूरी दुनिया में बहुत सारे मरीजों में बहुत सारे इनकलाब बर्पा करने का बाइस बनी। 195 कंट्रीज में इंडिया मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। देखिए 195 ये कोई छोटा फिगर नहीं। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में मेडिसिन का खाम माल जो है वो इंडिया से आया करता था। अब आप देखें अभी भी हमारी कैंसर की मेडिसिन और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका खाम माल इंडिया से आता है। देखिए तारीफ जो है ना, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए। तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें उससे सीखना चाहिए क्योंकि वो भी IMF के प्रोग्राम में था और हम भी IMF के प्रोग्राम में हैं। वो तो निकल गया, हम हैं वो निकल गया। तो उसने अपने मुल्क के लोगों को यूटिलाइज किया, अपने लोगों के टैलेंट को उसने इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को उसने डेवलप किया, मुल्क को खुद मुख्तार
रफ्तार बनाया। आज हम दुनिया के मोहताज क्यों हैं? क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, ना हमने चीज़ें बनाई हैं और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब पाकिस्तान को ही पाकिस्तान मेड चीजों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो दुनिया कैसे करेगी? देखें, बात ये है कि जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वाकई दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। जानिए सर, आपको याद होगा कि बहुत सालों तक पाकिस्तान से बहुत लोग ऐसे थे जो अपने प्यारों का इलाज करवाने इंडिया जाते थे, हार्ट पेशेंट का, किडनी ट्रांसप्लांट का, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। आपको नहीं लगता ये सिलसिला चलते रहना चाहिए? क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों ने राब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो हार्ट ट्रांसप्लांट हमने कई अर्सा पहले करवाए थे, अब हमारे ट्रीटमेंट दोबारा होने वाले हैं, लेकिन हमें वीज़ाज नहीं दिल रही। देखिए, ये दुनिया एक गुलदस्ते की तरह है। हाँ। और अल्लाह ने तमाम इंसान को इक्वल बनाया है। तबकात, मज़हब, ज़ुबान, रंग, नस्ल इंसान की पहचान के लिए हुआ करती है। अगर हम तबकात से, रंग, नस्ल से, ज़ुबान से और बॉर्डर की बाढ़ से हट के अगर सोचें और अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, इंसान की फलाह बहबूद के लिए अगर उनके टैलेंट को हम अपने मुल्क में या हमारे मुल्क को लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त दे इलाज के हवाले से, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? देखिए ना, इंडिया हर दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम ऐसी बदकिस्मत कौम है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है। इवन के पिछले दिनों इंडिया ने बात की भी थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो हम इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करते, उन्हें चंद डॉलर के लिए IMF के और यूरोप कंट्रीज के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, हम पैसा देते। असल में देखें, बात ये है ना, हमारे मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? हमने अपने घर के लोगों की तरक्की को मुल्क की तरक्की से जोड़ा हुआ है। लेकिन इन द व्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज द टोटली रॉन्ग। क्योंकि देखिए, अगर टैरिफ लगेगा मेडिसिन के ऊपर तो मेडिसिन के जाहिर है रेट भी बढ़ जाएंगे और वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि USA के अंदर ये नहीं है कि वहाँ पे एवरीवन इज रिच। आप देखें कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनके इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप UAE देख लें, आप सऊदी अरेबिया देख लें। रिसेंटली UAE के अंदर इतने बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरेबिया में आप देखें कि इंडिया के साथ किस तरह लेन देन के मामलात देख रहे हैं। ईरान, इराक के साथ देख लें, इंडिया ट्रेड कर रहा है। बिकॉज उन्होंने ह्यूमन पावर वहाँ पे सप्लाई की हुई है, डॉक्टर सप्लाई किए हुए हैं, इंजीनियर सप्लाई किए हुए हैं वहाँ पे। टोटली इन्फ्लुएंस, अगर चाइना के बाद सबसे बड़ी दुनिया में कोई है ना मार्केट, वो इंडियन मार्केट है ह्यूमन टर्म्स के अंदर। मेरे ख्याल से अमेरिका को नुकसान होगा 10% लेने से, ठीक है। अगर इतनी देर नहीं लिया तो अब लेके उन्होंने क्या करना है? अमेरिका के पावरफुल मुल्क है, उसके पास इतना डॉलर है, इतना पैसा है, अगर वो 10% लगा के क्या करेंगे? ठीक है, हमने तो लोगों को टैक्स लगाया था, देखिए हमने क्या किया है, हम भी तो टके हो गए हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा था उस पर पाकिस्तानी प्रतिक्रिया क्या थी, तो पाकिस्तानी भी तारीफ़ कर रहे थे कि यहाँ भारत मेडिसिन का, फार्मेसी का राजा है और वर्ल्ड में उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। हमें भी भारत से ताल्लुक़ रखने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, ताकि हमारे जो मेडिकल वीज़ा उस पर लोग जाते हैं उनको आसानी मिले, तो हम ट्रेड कर सकें। तो इस वजह से तो वो भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भी भारत से हाथ मिला लेना चाहिए, ताकि हमारा ही फ़ायदा, भारत को कोई फ़ायदा नहीं हमसे ट्रेड करके। ट्रेड में हमें भी फ़ायदा भारत से ट्रेड करके, तो भारत से ट्रेड करेंगे तो हम ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे। पाकिस्तान तो ये भी कह रहा है कि अगर हमने भारत से बना के रखी होती तो भारत तो हमें जो लोन हम IMF से मांग रहे हैं वो लोन हमें भारत भी दे सकता था, हमारा ही फ़ायदा था। मगर भारत हमेशा ये कहता है कि जब तक तुम आतंकवाद बंद नहीं करोगे, जब तक तो ना बात हो सकती है, ना ट्रेड हो सकती है।